हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूपीएससी। और मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं और आपके प्री एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे 2-3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाते हैं आपके प्री एग्ज़ाम में भी। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन जैसे आपके ये पूछ लेंगे कि इसमें ये बता दीजिए कि प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड्स को आपको दे देंगे, कहेंगे कि इनको सीक्वेंस में लिखिए, बताइए कि प्रेम्बल में इनको कहाँ पे कैसी सीक्वेंस में लिखा गया है। ठीक है, तो वो आपको बताना हो तो कैसे बताओगे, जब आपको प्रेम्बल के बारे में अच्छे से पता हो, आपने पढ़ा हो। तो आज ये सारे डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किसने ड्राफ्टेड किया, ठीक है, उसको किसने अडॉप्टेड किया, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कनाडा का जो संविधान था उसको देखा गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल जी जो नेहरू थे उन्होंने कनाडा के संविधान को देखने के बाद उसको फिर बोला कि आपको ये जो इसका जो कॉपी है इसको कॉपी करके हमारे भारत के संविधान में रख देना चाहिए। ठीक है, तो वो रख दिया गया हमारे देश के संविधान में। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। देखो 368वां जो आपका आर्टिकल है उसके अनुसार हम चेंजेस कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल में, इसीलिए इसमें 42वां इसमें अमेंडमेंट हुआ 1976 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसमें 3 जो वर्ड्स थे उनको एडिट किया गया। इट मीन सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स थे, इनको क्या कर लिया गया, एडिट कर लिया गया। और इसमें इसको जो प्रस्तावना है कुछ लोगों का मत था इसके बारे में, कुछ लोगों ने कहा क्योंकि ये आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे तो सबसे जो पहला पन्ना होता है उस पर ये लिखी हुई होती है। तो पहला पन्ना किसका होता है, प्रस्तावना का होता है। तो ये प्रस्तावना की आपकी स्क्रीन पे है, इनको मत देखो, ये पूरी प्रस्तावना है, देख लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे वी द पीपल ऑफ द इंडियन हैविंग solemnly resolved to constitutions इंडिया इनटू अ sovereign सोशलिस्ट, इस टाइप से। ठीक है, जस्ट और इसमें कौन कौन से वर्ड्स जोड़े लिखे हुए, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी ऑफ आपकी फ्रेटर्निटी, इन 4 वर्ड्स को लिखा गया है, लेकिन इसमें जो 3 वर्ड है उनको एडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो देन ये देख लेते हैं कि इनमें किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। तो जो आपके CG अय्यर थे उन्होंने क्या कहा, इसको क्या नाम दिया, प्रेम्बल को, प्रस्तावना को, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की ये मन की कुंजी है, उन्होंने ये बोला। लेकिन जो आपके KM मुंशी थे उन्होंने इसको क्या कहा, प्रस्तावना को, कि ये क्या है, ये आपके संविधान की जन्म पत्री है। और NK जो आपके पालखी वाला थे उन्होंने इसको क्या कहा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ये किन किन बातों पर जोर देती है आपकी प्रस्तावना। तो आपके सामने ये सबसे पहले सोवेराइन की बात कर लेते हैं, इसका मतलब है संप्रभुता। ठीक है, और आपकी उसमें आपकी प्रस्तावना में सबसे पहले जो सोवेराइन लिखा हुआ होगा, आपकी सीक्वेंस वाइज वर्ड्स होते हैं, इनको जरूर याद रख लें। जैसे कि आपके ये सोवेराइन है तो ये सोवेराइन, सोशलिस्ट और आपके सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये सभी वर्ड्स आपके सीक्वेंस वाइज हैं, तो इनको याद कर लें। ठीक है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। देखो एस ये 3 वर्ड्स बिल्कुल एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो आप इजीली याद ही कर सकते हो। ठीक है, देन आप देखो D और R कुछ एक जैसा नहीं बनता है, तो आप इनको एक साथ ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और आपकी E और FE के बाद F आता है, तो देखो एंड में इनको कर लेना। ठीक है, और लिबर्टी और J और L इनको भी आप इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एंड में बच जाते हैं लास्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी सोवेरेनिटी की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है संप्रभुत्ता। इट मीन्स हमारे देश पे और किसी देश का शासन नहीं होना चाहिए, हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे आकर के आक्रमण कर दिया, और उन्होंने सिर्फ आए तो वो कंपनी सिर्फ अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से, लेकिन हमारे देश में क्या कर दिया उन्होंने आकर के, वो और ज़्यादा अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगे, जिससे पूरे देश पर शासन करने की भी सोच ली उन्होंने। इसीलिए इस बात पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, इसीलिए प्रस्तावना में इन वर्ड्स को रखा गया ताकि लोग हमारे देश के प्रति इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे सके। ठीक है,
तो देन हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है हिंदी में समाजवादी। हमें समाजवादी होना चाहिए। समाजवादी का मतलब है हमें समाज के हित में काम करना चाहिए। समाज के हित को ध्यान में रख करके हमें समाज की सुरक्षा करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को हमें चोट या फिर किसी को भी हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जिसको किसी का शोषण करने कोई शोषण कर रहा है तो उसको उससे बचाना चाहिए, यही समाजवादिता है। ठीक है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि आपका धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। ये आपकी धारा 25 से लेके 28 तक आपके संविधान में लिखा गया है इसके बारे में। और धारा 25 कहती है कि आप किसी भी धर्म को चुन सकते हो और आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, वो आपको आज़ादी है। आपकी इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई भी आपको मान लो आप हिंदू धर्म को अपनाते हो, आपको रोका जा रहा है तो आप कानून तो वो क्या कर रहा है, वो कानून के खिलाफ जा रहा है। ठीक है। तो आप उसके प्रति याचिका दायर कर सकते हो और उसको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है। और धारा 27 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और धारा 28 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतलब शिक्षा संस्थान में धर्म की शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकता, उस पर रोक लगाई गई है। सिर्फ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का ही प्रचार प्रसार हो सकता है। धारा 28 में इस बात को लिखा गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं हम डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोकतंत्र। हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए। इट मीन्स हमारे देश में जो सरकार बननी चाहिए वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। इट मीन्स सरकार जनता के लिए जनता द्वारा सरकार बनी हुई को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। क्योंकि अब पहले तानाशाही था। तानाशाही का मतलब है पहले राजा होते थे, राजा का बेटा ही क्या बनता था, फिर राजा बनता था। तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रस्तावना में इन वर्ड्स को जोड़ा गया है, इसीलिए प्रस्तावना इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है। देन हम बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है हिंदी में गणराज्य। हमारा देश गणराज्य होना चाहिए। गण का मतलब ही क्या होती है, जनता। इट मीन्स लोगों से रिलेटेड। तो हमारा जो राज्य है वो कैसा होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी अपनी चलाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की बातों को भी सुनना चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं जस्टिस की। जस्टिस का मतलब है न्याय। हम सभी को मतलब न्याय मिलना चाहिए, एजुकेशनली और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हो, जैसे एससी कास्ट है या एसटी से, तो ऐसा नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। कानून के दायरे में सभी को समानता दी गई है, सभी को समान न्याय दिया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है हाई कोर्ट आपकी बातों को नहीं सुने या आपकी जो याचिका आपने दायर की है उसको नहीं सुने, ऐसा नहीं कर सकता। और ये आपके प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है। तो देन बात कर लेते हैं हम लिबर्टी की। लिबर्टी की मतलब है स्वतंत्रता। आपकी धारा 19 से लेकर के 22 तक आपकी स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। आपकी जो धारा 19वीं है उसमें कहा गया है कि आपको किसी भी धर्म को मानने, इट मीन्स आपको रहने की स्वतंत्रता या फिर कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक स्टेट में रह सकते हैं, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। आप किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, हरियाणा राज्य, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं भी रह सकते हो, वो आपको आज़ादी है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको चुनने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को चुन सकते हो। अगर आपको कोई पाबंदी लगाता है, मतलब तुम चुन नहीं सकते, तो वो आपकी चुनने का उल्लंघन करा तो वहाँ पर आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है। और धारा आपकी 20 कहती है कि आपको किसकी स्वतंत्रता है, आपको आपके विचारों की, आपकी सुरक्षा की आपको स्वतंत्रता है। आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हो, ये आपकी सुरक्षा है, आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। और धारा 21 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब ज़्यादा, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसको अपराध से उसके ज़्यादा दंड नहीं दिया। एक बार में सिर्फ एक अपराधी को एक बार के लिए ही दंड दिया जा सकता है। उसको एक दंड के लिए 2 बार, मतलब इट मीन्स एक अपराध के लिए 2 बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये कानून के खिलाफ है।
ठीक है। और व्यक्ति को जब इट मीन्स 24 घंटे के अंदर उसमें मार पिटाई भी नहीं लगाई जा सकती, ये भी धारा आपके 20 में लिखा गया है। देन हम बात कर लेते हैं धारा 22 की। धारा 22 क्या कहती है? धारा 22 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसको धारा 22 का और भी उल्लेख है, ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 24 घंटे के बाद अगर हिरासत में नहीं लिया गया तो वो कानून के अगेंस्ट है। इसका मतलब है कि वो अपराधी नहीं ठहराया जाएगा अगर 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश नहीं किया गया तो। और उसको अपराधी को अधिकार है, धारा 22 कहती है कि अपराधी को अधिकार है कि वो अपने किसी सगे संबंधी को अपने मतलब उसके लिए कि अपने एडवाइस देने के लिए या फिर उसको छुड़वाने के लिए उसकी परामर्श को वो मान सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे अपराधी को पकड़ लिया गया है तो उसके घर वाले उसके खिलाफ उनको गवाही देने का अधिकार है, ठीक है। तो देन हम बात कर लेते हैं आपकी इक्वलिटी की, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब है समानता। तो सभी को जाति धर्म लिंग के आधार पर सभी को समानता होनी चाहिए। जैसे आपकी धारा 14 से लेकर धारा 18 तक इन सभी में इसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। धारा 19 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। धारा 19 कहती है कि जाति लिंग और वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पिछड़ी वर्ग से आप बिलोंग करते हो तो आपको कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है या फिर आपको स्कूल में पढ़ने के लिए आपके प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कानून के खिलाफ है। तो ये कौन सी धारा कह रही है? ये आपकी धारा 15वीं बोल रही है, ठीक है। धारा 16वीं कहती है आपको कि आपको कोई इट मीन्स धारा 17वें का मतलब है कि अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता को हटा दिया गया है धारा 17 में कि कोई भी व्यक्ति मतलब किसी के साथ छुआछूत का वो नहीं कर सकता। ये नहीं कि आप निचली जाति के व्यक्ति को वहाँ से पानी नहीं भरने दे रहे हो या उसको खाना नहीं खिलाने दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। ये धारा 17 के खिलाफ है, ठीक है। धारा 18 इट मीन्स आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी विदेशी अवार्ड्स को नहीं ले सकते। इट मीन्स फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी जैसे यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही उसको अवार्ड्स देने की अनुमति मिलती है, ठीक है। तो देन हम बात कर लेते हैं फ्रेटर्निटी। ये है, इसका मतलब है बंधुत्वता। इसका मतलब है हमें भाईचारे की भावना पर जोर देना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और भाईचारे की भावना को जितना हो सके उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और हिंसा की भावना कभी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये आपके फ्रेटर्निटी में कहा गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आज नहीं कर पाएंगे लेकिन कल कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।